वेलकम टू सोशल पल्स। मेरा नाम तो आप जानते ही हैं जो रेगुलर देख रहे हैं कुछ दिनों से। आज मेरे साथ ट्रक्का वाली सरकार है और इनका नाम, एक नाम इनका कदीर है, एक नाम इनका माजिद है और ये शेख भी कहलवाते हैं, मलिक भी कहलवाते हैं, खान भी कहलवाते हैं और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है आपकी करंट अफेयर्स के ऊपर। तो वेलकम टू द प्रोग्राम कदीर साहब। बड़ी मेहरबानी सरकार, शुक्रिया। अच्छा, तो कदीर साहब आज हमने जो 5-6 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, मैं तो लिख के लाया हूँ, मेरी तो याददाश्त थी नहीं। कदीर साहब माशाल्लाह, कदीर साहब को हवा वगैरह लगती रहती है तो कदीर साहब की याददाश्त बहुत अच्छी है। तो कदीर साहब मुझे ये बताएं कि नंबर 1, अब IMF ऑनलाइन मुज़ाकरात आज से शुरू कर रहा है, रिज्यूम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मोमिन साहब, करोना आया सी अज तो 2-3 साल पहले, तो एक नवी चीज़ां असीं सिक्खियां कि जी ऑनलाइन क्लासां शुरू हो गई हैं जी, ऑनलाइन जिहड़े ने मुज़ाकरात शुरू हो गए, ऑनलाइन जिहड़े मीटिंग शुरू हो गई। ये हुण IMF नाल भी असीं ऑनलाइन करांगे, उन्होंने फिर पैसे भी ऑनलाइन ही भिजवाणगे सानूं हैं। बिल्कुल, पैसे ऑनलाइन आएंगे। मतलब ऑनलाइन मुज़ाकरात किस तरह करनगे? एक फर्दन रूबरू मुज़ाकरात हुंदे ने, आमने सामने बैठ के, एक ऑनलाइन मुज़ाकरात हुंदे ने। ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਣਗੇ? ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਟਾਈਟ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, IMF ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮੁਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾयद ਆਨਲਾइन ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ कामयाब हो जाए, मगर मुज़ाकरात तो हो गए क्योंकि उन्होंने कहा जी मिनी बजट पेश करने वाले हैं। वो कह रहे जी असं ऑर्डनेंस देंगे जी ताड़ा मे भी सेल्स टैक्स बढ़ जाए, इंपोर्ट ड्यूटी आपकी बढ़ जाए। इसके अलावा पेट्रोल के अंदर डीजल के ऊपर वो PDL जो है वो 10 रुपये मज़ीद 5-5 रुपये करके 2 हिस्सों में से बढ़ा दें। बिजली की प्राइसेस ऑलरेडी उन्होंने बढ़ा दी हैं। उसके बाद गैस की प्राइसेस आज ओगरा ने भी कह दिया है कि जी गैस की प्राइसेस बढ़ा दी जाएँ, वो बढ़ जाएंगी। इसके अलावा सब्सिडीज़ जौन से हैं जो बस फार्मर पैकेज था जो ये काश्तकारों को सस्ते रेट के ऊपर बिजली दे रहे थे, वो भी कह रहे हैं इम्प्लीमेंट करें। तो IMF है कह रहे हैं सर कि इम्प्लीमेंट करो, पहले फेयर कराते नेगोशिएट हो गई है सर, उन्होंने चेक करना है, इन्होंने दी रिपोर्ट कार्ड की है। ਤੇ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ IMF ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੱਟ ਛੱਡ ਲਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ IMF ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਾ ਲਵੋ IMF ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੇ। कदीर साहब बड़े ज़्यादा अरब चाहिए ने, थोड़े को अरब है तो कोई 500-600 अरब की गल है, सानू तो खरबा चाहिए ने, रुपीज़ की गल कर रहे हैं। तो एक होर तुहानू एक मैं मज़ेदार गल दसां कि जो सर्कुलर डेट है जो ओवर टाइम बिल्ड हो जा रहा है। जो सर्कुलर डेट हमारा 2018 में 1 खरब रुपए था और अब वो बढ़कर 3 खरब पहुँच गया सिर्फ पावर सेक्टर में। तो उसके मज़े की बात है सुबह जो इंटरेस्ट देते हैं वो भी हमारे बिलों में से लेते हैं, तो उसका बिल की पेमेंट अब मज़ीद ये गवर्नमेंट जो है मज़ीद इंटरेस्ट हमारे पे डालने लगी है। तो ना सिर्फ हम जो बिजली चोरी होती है उसके पैसे देते हैं, बल्कि हम जौन से हैं जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं मसलन किसानों को, और जिनकी 300 यूनिट से कम था जो अब ख़त्म हो रही है, जो उनको सब्सिडी देते हैं, तो उसका भी सारा जो उसका बाकी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो फिर जो बाकी जिनको सब्सिडी नहीं मिलती उनसे करते हैं और वो सूद की पेमेंट भी करते हैं। तो अब आप तैयार हो जाएँ मज़ीद महंगाई के लिए। ਸਰਕੂਲਰ ਡੈਟ 'ਚ ਸਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਰਕੂਲਰ ਡੈਟ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਿੱਲ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੈਟ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਿਆ? सर सर्कुलर डेट नंबर 1 आपकी बिजली चोरी है जो दुनिया में शरह सबसे ज़्यादा है। 16 to 18% आपकी बिजली लाइन लॉसेज है जो एक हर हुकूमत नाकाम हो गई उसको पूरा करने में। नंबर 1 ये। फिर क्या करते हैं कि प्लानिंग नहीं है कि बिजली बहुत महंगी प्रोड्यूस करते हैं, आगे से कई दफ़ा गैस नहीं मिलती तो फर्नेस ऑयल पे भी बिजली प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसी तरह फिर सब्सिडीज़ हैं कि जितनी लागत आती है उससे सस्ती बेचते हैं, तो सब चीज़ें मिलकर सर्कुलर डेट बना देती हैं। तो ये तो एक ऑनगोइंग स्टोरी है जी। तो लेट्स सी अब आगे बनेगा। अब आगे जो इंटरनेशनली एक आप उनके लिए अच्छी खबर कह रहे हैं बुली, वो है कि आपके ऑयल प्राइसेस जो हैं इंटरनेशनली वो 2% गिर गई हैं। उसकी वजह यह है कि US के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है और वो ये देख रहे हैं कि जी मे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। वो क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करते हैं, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, कम शॉपिंग करेंगे, इन्फ्लेशन कम होएगी, तो ऑयल की प्राइसेस गिर गई हैं। तो लेट्स इसका इम्पैक्ट क्या आता है। बट आगे से जो एनालिस्ट हैं कह रहे हैं कि इस ईयर के आखिर तक, क्योंकि चाइना में इस वक्त जो है वो कोविड सिचुएशन बेहतर हो रही है, तो चाइना की इकॉनमी शायद बेहतर हो तो $100 तक दोबारा जा सकती है। सर गल है कि देखो ऑयल की कीमत इंटरनेशनली अगर घट भी हो रही ने, तो जो तुम ऑयल ते GST लगा लगे हो 16-17% जोड़ा, हूँ तो 18% लगेगा वैसे भी,
ਤੇ ਉਹ 18% ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। तेल की कीमतों के साथ साथ तेल की कीमतें बेशक कम, कदीर साहब कह रहे हैं हमारा तेल निकल ही रहेगा, तो जाहिर है ऑफ कोर्स हमारे टैक्सेस इतने हैं तो हमारा तो तेल निकलता ही रहेगा। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। कदीर साहब गवर्नमेंट को थोड़ा सा फायदा हो जाएगा कि उनको जरा इतने ज्यादा डॉलर नहीं लगाने पड़ेंगे तेल खरीदने के लिए। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਮਰਾਦ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਾਦਮ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਨੇ, ਅਵਾਮੀ ਖਾਦਮ ਵੀ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਅਦਲ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਤੇ आवाम ही है। बिल्कुल, इसीलिए ज़रूरत है कि हमारे जितने भी नॉन डेवलपमेंट खर्चे हैं उन्हें कम किया जाए, इंक्लूडिंग जो आपका जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, फॉर एग्जांपल इनकी तनख्वाहें, इनकी मराहत हैं, उनमें कमी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप आवाम का कदीर साहब के लफ्ज़ों में तेल निकाल रहे हैं तो कुछ आप भी सेक्रीफाइसेस दें, तो हमारी जितनी भी मुक्तदर हल्के हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारे पॉलिटिशियंस हो, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, तो उनको चाहिए अपने खर्चों में इतदाल पसंदी हैं। क्योंकि आप तो उनका ट्विटर ही देख लें तो माशाल्लाह जिस प्रोटोकॉल से हमारे AC DC जा रहे होते हैं, बाकी लोगों की क्या बात करें, तो वो देखने के लायक है। तो ये अब आप अगर आवाम से सेक्रीफाइस मांग रहे हैं तो आप खुद भी अपनी तरफ ज़रा देखें कि आप क्या क्या खर्चे अपने कम कर सकते हैं। अब इससे 17वें ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਅਫਸਰ AC ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਡਰੈਵੋ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਤਲਬ 17ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਅਫਸਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਲਾਮਹਦੂਦ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 800 cc 600 ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੇ 660 cc ਆਲਟੋ ਦੋ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਰਮ 17 ਟੂ ਗ੍ਰੇਡ 22 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡ, ਜੱਜਿਸ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਵੋ, ਉਹਨਾਂ को चलो सैर करो। अब इतनी बड़ी ईगोज इतनी छोटी गाड़ी में कैसे आएंगी? खैर अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और अब हम आते हैं जो अभी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक और नई पिटीशन आई है, जो हर रोज़ नई नई पिटीशंस PTI की आ रही हैं। वो कंटेम्प्ट नोटिस दिया है कि जी गवर्नर जो हैं वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे, जो लाहौर हाई कोर्ट का जौन सा है फैसला था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उसकी कंटेम्प्ट का भी अब नोटिस आ गया है। तो अब इस पे देखते हैं किस तरह जाते हैं, अब इलेक्शन की तारीख कब आती है। जनाब जुडिशल एक्टिविज़म की तो इंतहा हो गई है, ख़ास तौर पर 2016-17 के बाद तो अखीर ही हो गई जुडिशल एक्टिविज़म। जजेस मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल जजेस को चाहिए कि फिर एग्जैक्टिव भी ये संभाल लें, जुडिशरी भी है, ये पिलर्स हैं बेसिकली। जुडिशरी है, एग्जैक्टिव्स हैं, ये पिलर्स हैं आपके पाकिस्तान के। जर्नलिज्म एक जिसको चौथा पिलर कहते हैं। तो जजेस अपनी हदूद में रहें। मगर कदीर साहब जो आप ये पाकिस्तान की वाहिद ही जुडिशरी है, शायद दुनिया में कोई ऐसी हो कि जिसके अंदर जौन सा जहाँ जजेस डैम भी बनवाते हैं, तो बड़ा आप रेयर देखते हैं इसके अंदर, और चंदा भी इकट्ठा करते हैं। मगर ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान ने बदलना है और पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो हमारी जुडिशरी को भी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी। 134वें नंबर पे पता नहीं कहाँ जाकर जुडिशरी गिरी हुई है। तो अगर वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि वो दूसरे अदारों को कहते हैं कि अपने जो है वर्किंग इंप्रूव करें, प्रोफेशनलिज्म लाएं, तो फिर हमारी जुडिशरी में भी रिफॉर्म्स होने चाहिए कि वो जुडिशरी अपने आप अपना बेहतर करे, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करे। इतनी सर्दियों की छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां, पता नहीं कौन कौन सी छुट्टियां आवाम रूल रहे हैं, कई साल से उनके केसेस हैं, तो जाहिर है हर जगह इंप्रूवमेंट है, जुडिशरी भी इंप्रूव होएगी तो बेहतर होएगी। अब आगे जी आते हैं जिस तरह ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਤੇ ਹਰ ਇਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਖਤੀਆਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ अपनी मंजी थले डांग कोई नहीं फेरता, दूजे के काम च लत्त लाई जाता। बस रौला असल च आएगा इतने अपनी मंजी थले डांग फेरो, अपने मामलों को देखो। इसी तरह जी
अच्छा कदीर साहब, आगे एक और जो खबर है वो ये है कि जो आपको हरे जो बोरियों के अंदर गोरा गोरा आटा मिलता है, जिसके अंदर कोई जो आप कह लें कि जिसमें कोई नेचुरल जो उसका फाइबर कंटेंट है वो बड़ा कम होता है, खैर वो एक अलग बात रहेगी, तो उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी है कि फ्लोर मिल एसोसिएशन कह रही है जी कल से वो स्ट्राइक कर रहे हैं, कल यानी कि ट्यूसडे, आज 13 है, कल 14 फरवरी को, बड़ा इंपॉर्टेंट कई लोगों के लिए दिन होता है, तो वो कदीर साहब को तो प्लान नहीं पता कल का क्या है, मगर वो फ्लोर जो मिल एसोसिएशन है वो ये कह रही है कि जी उन्होंने स्ट्राइक कर देनी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उनको सस्ते रेट पे गंदम दे रही थी, जिसकी वजह से वो जो आटा प्रोड्यूस करते हैं वो सस्ते रेट में मिलता है, तकरीबन 700 कुछ की 10 किलो की बोरी है, मगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी फ्लोर मिल्स की चोरी कर रही हैं और वो महंगा आटा बेच रही है जो गवर्नमेंट उन्हें सस्ता देता है, तो उन्होंने कई उनको आटा की सप्लाई बंद कर दी और मुकदमे कर रहे हैं। इस पर फ्लोर मिल एसोसिएशन ने स्ट्राइक करने का ऐलान किया है। सर आवे ਦਾ ਆਵੇ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਵਸੂਖ ਜ਼ਰਾਏ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਆਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ 2400 ਰੁਪਏ ਮਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2400 ਰੁਪਏ ਮਨ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹ ਗੰਦਮ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੇਚਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੰਦਮ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਪਿਸਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਪਏਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ 2400 ਦੇ ਬਜਾਏ 4000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕੀਤੇ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹਿਲਾਏ, ਹੱਥ ਹਿਲਾਏ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਇਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਊਟ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੰਦਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਗੈਰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੂਰੇ ਟਰੱਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ चीनी सस्ती जी, आटा महंगा जी पर केजी। आप ही हिसाब ला लो। तो बस चीनी आप खाएं, चीनी पीस के उसकी रोटियां बना लें तो हाँ जी बिल्कुल, तो सारी दुनिया शुगर के मरीज बन जाए। इसी तरह जी बहरहाल स्ट्रेटेजिक डेप्थ है हमारी जी, क्या करें अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है, उनको भी साथ ही खिलाना पड़ता है। आगे जी अब इस तरह आवे कावा बिगड़ा, अगर हुकूमत कोशिश करती भी है कि सस्ता आटा दे दें तो फिर आगे से माशाल्लाह फिर हमारी आवाम भी फिर उस तरह करती है और मिल ओनर्स भी करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव है उसको भी सक्सेसफुल होने के लिए बीच में कई रास्ते में रुकावटें आ जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं जी। अभी अटॉर्नी जनरल साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा है कि जो कुछ जो रिमार्क्स चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए थे, वो कह रहे हैं जी एलिजिडली वो रिमार्क्स वो उन्होंने नहीं दिए थे बल्कि वो फेक न्यूज़ थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी जुनेजो की तरफ इशारा करते हुए वो वाहिद ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो ईमानदार थे। सो इस पर उन्होंने कहा कि जी जज साहब ने बिल्कुल ऐसे रिमार्क्स नहीं दिए और जॉन से बिल्कुल फेक न्यूज़ है। तो ये अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की है। सर जज साहब ने अगर रिमार्क्स नहीं देते तो रिपोर्ट किस तरह होगी? माशाल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिन्हों ने रिपोर्ट की उन्होंने फड़न, फिर तो इन्हें अदालत लगाओ उन्होंने जिन्होंने रिपोर्ट की है। अगर नहीं किया उन्होंने तो जिस तरह के अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं उन सारे नोटिस भेजो, लीगल नोटिस भेजो उन्होंने को जी आ जाओ जरा अदालत आओ, क्या है तुम गलत रिपोर्टिंग। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले दे नाल फेक न्यूज़ चल रही है, मिस रिपोर्टिंग हो रही है, तो तुम सोचो कि बाकी जो पॉलीटिशियंस ने वो तो किसी खाते 'च ही नहीं है, उन्होंने बारे तो जो मर्जी मादर पितर आजाद जो मर्जी कह सकता है। तो यह ये नोटिस लेना चाहिए इन्हों। तो दूसरी गल है कि अगर कहीं भी है तो सर किसी की ईमानदारी या बेईमानी का जोड़ा फैसला तुसी एकदम एक सेंटेंस के अंदर तो नहीं कर सकते, तुसी कोई नौज़बिल्ला नहीं लगे दे। बस ये बात भी समझने की है। अब जी हम आखिरी जो आज की एक अफसोसनाक खबर है कि पूरा पाकिस्तान ही बहुत प्यार करता है ज़िया मोहिउद्दीन साहब से, बड़ी ज़बरदस्त वो पोइट्री भी रिसाइट करते थे और प्रोज़ भी, और 1931 में वो फैसलाबाद में पैदा हुए और उनकी जो वॉइस ओवर्स हैं, उनकी जो आवाज़ है, जिस तरह मॉर्गन फ्रीमैन है अमेरिका में तो उसकी फ़ौरन पता चलता है, डेविड एटनबरा है यूके के अंदर, इसी तरह हमारे मोहिउद्दीन साहब थे कि आप बस उनकी आवाज़ सुन लें, आप उनकी शक्ल आपके सामने आ जाती थी। तो वो वफात पा गए। तो कदीर साहब क्योंकि काफ़ी इनका लिटरेरी इनका शौक़ है, सर मोहिउद्दीन साहब के ये बड़े फ़ैन हैं, तो उनसे हम पूछेंगे उनके मुतालिक। सर ज़िया मोहिउद्दीन साहब के साथ एक दो मरतबा काम करने का इत्तफाक हुआ है, मैं भी उर्दू में बोलना शुरू हो गया उनका नाम आते साथ ही। उनका सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो बायलिंगुअल नहीं बोलते थे कभी,
एक ज़ुबान अगर इंग्लिश में बोलना है उन्होंने तो वो इंग्लिश में बोलेंगे, उर्दू में एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी का नहीं बोलेंगे, इंग्लिश नहीं अंग्रेज़ी का भी, इंग्लिश को भी अंग्रेज़ी कहेंगे। तो ये उनका कमाल था। इवन कि उनके पास जब कई दफ़ा मेरे जैसे जो छोटे छोटे कॉपी शॉपी वगैरह लिखने वाले लोग हैं वो लेके जाते थे, वो तस्हीह करते थे हमारी माशाल्लाह से। और इनके बारे में एक और बड़ा अफसोसनाक पहलू ये था कि जनाब ज़िया साहब जो हैं वो जनाब जनरल ज़िया साहब के दौर में पाकिस्तान से जिनको जाना पड़ा था इख्तलाफात की वजह से, तो ये वापस चले गए थे पाकिस्तान से, छोड़ के चले गए थे जो मिलिट्री रजीम के साथ अपने इख्तलाफात की वजह से ये छोड़ गए थे पाकिस्तान। फिर उन्होंने काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान वापस परमानेंट आने की जो है वो ठानी, और अभी वो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। एक बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही बारो, क्या बात है, उनको सुनने का मज़ा आ जाता था। बिल्कुल। तो जी ये लायलपुर के भी अजीम सपूत थे, पाकिस्तान के भी अजीम सपूत थे, और इन्होंने लॉरेंस ऑफ अरेबिया में भी एक्टिंग की थी और बड़ा मेमोरेबल एक उन्होंने इसमें रोल किया था। और ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी और बड़ी एक सुपर हिट मूवी थी वेस्ट के अंदर। इन्होंने जी इनकी फैमिली बेसिकली थी वो उधर से, अल्लाह का भला करे, इंडिया से, इंडियन पंजाब, इंडिया के साथ दूसरा कौन सा एक सूबा है इनका, हरियाणा। ये हरियाणवी थे बेसिकली। अच्छा। इनके फोर फादर्स हरियाणवी थे। सही। हाँ जी, ज़बरदस्त जी। तो अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और क्योंकि बड़ी कम ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो इतनी लव्ड और इतनी लोग इनकी रिस्पेक्ट करें लिटरली। सो जी इसके साथ ही कदीर साहब का मेहरबानी वो आए, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ अपने प्रोग्राम ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ बुला लिया। मेरी कदीर साहब ने 4 चांद लगा दिए जी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होएगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।